अस्सलाम वालेकुम। आज का हम पढ़ रहे थे एडलर पोस्ट फ्राइडियन, जिसमें एडलर जॉन्ग था और अल्फ्रेड एडलर था। हम सबसे पहले पढ़ रहे थे कार्ल जॉन्ग की कुछ टाइप्स पढ़ी थी, जिसकी उसकी स्टार्टिंग थी डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, और उसकी 3 स्टेप थे चाइल्डहुड, एडोलेसेंस और एडल्टहुड। आज हम जॉन्ग्स के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ जॉन्ग्स, फॉलोइंग द प्रिंसिपल रिगार्डिंग द पर्सनैलिटी। अच्छा, इसकी फर्दर टाइप्स हैं, जिसमें उन्होंने कहा है जॉन्ग डिस्क्राइब द फॉलोइंग प्रिंसिपल रिगार्डिंग पर्सनैलिटी। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ कैजुअलिटी, प्रिंसिपल ऑफ टेलियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ एंड्रोनिसिटी, प्रिंसिपल ऑफ कॉस्मिक, प्रिंसिपल ऑफ टेलोपैथ और प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी। सबसे पहले इसका वर्ड है प्रिंसिपल ऑफ कैजुअलिटी। प्रिंसिपल ऑफ द कैजुअलिटी क्या है? एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ पर्पस ऑफ द लाइफ ही वांट टू फुलफिल इट। जॉन्ग वाज ऑफ द व्यू डैट नथिंग कैन हैपन विदाउट हर कॉजेज़। ठीक है, उसने क्या कहा है? जॉन्ग के मुताबिक उसने कहा हर शख्स की अपनी ज़िंदगी का एक मकसद होता है और वो इसे हासिल करना चाहता है। और यंग के मुताबिक है कि वो कह रहा है कि एक इंसान जो है वो अपनी लाइफ को के लिए कुछ बनना चाहता है, तो उसका कोई ना कोई पर्पज़ होता है और मकसद होता है, और वो बग़ैर मकसद के इस लाइफ को नहीं गुजार सकता। फिर उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ द टेलियोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ द टेलियोलॉजी, द प्रिंसिपल ऑफ क्वेश्चन अबाउट द पास्ट एंड foretell about the future. Its important example is पाल्मिस्ट्री। यानी उन्होंने कहा है क्या कहते हैं, हर इंसान की सवालात माजी और मुस्तकबिल के से मुतल्लिक होते हैं, और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल उन्होंने क्या दिया है कि पाल्मिस्ट्री को इसको सबसे बड़ी एग्जांपल के नाम पे दिया है। अब इसकी थर्ड टाइप्स है प्रिंसिपल ऑफ द सिंक्रोनिसिटी, theory that they suggest events that occur together in time but do not causes one another. This principle deal with the present and with the event that is happening at our time. ठीक है, उन्होंने कहा है कि इस थ्योरी में ये बताया है कि ये सजेस्ट किया है कि इवेंट जो होते हैं वो इकट्ठे होते हैं, लेकिन इसका ताल्लुक किसी एक कॉजेज़ से नहीं होता। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है इस जो प्रिंसिपल है इसको डील किया जाता है हमारे प्रेजेंट से और हमारे किसी इवेंट से। और फिर उन्होंने कहा एक वक्त में बहुत सी चीज़ें वाक़या होना, उसको भी प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। फिर इसकी 4 टाइप है प्रिंसिपल ऑफ द कॉस्मिक। प्रिंसिपल ऑफ द कॉस्मिक क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल लाइफ हैज़ अ 2 एस्पेक्ट देयर aspect the either to the constructive or destructive an individual that gets pleasure from it। यानी उसने कहा है कि इस प्रिंसिपल में क्या है कि हमारी जो ज़िंदगी है वो 2 तरह की चीज़ों से चल रही है और हम उसके बगैर नहीं रह सकते, जिसका उन्होंने बताया कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव एक ऐसा हमारी लाइफ का पार्ट है जिसके बगैर जो एक पर्सन है वो नहीं रह सकता। फिर उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ द टेलीपैथी। प्रिंसिपल ऑफ द टेलीपैथी क्या है? जॉन्ग बिलीव दैट पर्सन कैन मेक हिज माइंड सो पावरफुल दैट ही कैन अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ अदर्स विदाउट एनी लिंक और द कम्युनिकेशन। ही कैन स्टडी द माइंड ऑफ अदर्स। यानी जॉन्ग के मुताबिक उन्होंने कहा है वो ये यकीन रखता था कि एक आदमी जो है उसका माइंड इतना पावरफुल होता है कि वो बहुत आसानी से अंडरस्टैंड कर सकता है दूसरे के माइंड को, और वो किसी भी लिंक और कम्युनिकेशन के बगैर भी सामने वाले के जो दिमाग है उसे पढ़ सकता है। यानी उसका क्या मतलब है कि ही कैन स्टडी द माइंड ऑफ अदर, यानी बहुत आसानी से किसी का भी माइंड स्टडी कर सकता है। अब लास्ट इसकी टाइप है प्रिंसिपल ऑफ द एंट्रोपी। The principle state that a weak system attempts to improve its status of the expensive of a strong system and he is doing so creating the tension in a person। यानी इस लास्ट इसके स्टेज में क्या कहा है? उसने कहा हर इंसान की कोई ना कोई वीकनेस होती है, और वो अगर अपनी वीकनेस होती है और वो उसे इम्प्रूव करने के लिए अपनी लाइफ स्टाइल को जो इम्प्रूव करने के लिए अपने स्टेटस को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्क करता है, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाता है, और वो अक्सर वो अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाने के लिए बहुत सी टेंशन में मुब्तला हो जाता है। आज के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाह।